हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज के सेशन में हम पाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पाइसेस मतलब ना मछली है, समझ आई बात। तो ये ना बेसिकली वर्टिब्रेट्स है। अब वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है गाइस कि इनके पास होता है वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो मेरे पास ना दो टाइप की फिश है। ऐसा क्यों? अगर देखो कार्टिलेज प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम में तो उनको हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। लेकिन अगर बोन प्रेजेंट है तो बोन के लिए वर्ड आता है ऑस्टियो। समझ आई बात। तो हमारे पास गाइस या तो कार्टिलेजिनियस फिश हो सकती है या तो हमारे पास बोनी फिश हो सकती है। समझ आई बात। अब अगर मैं इसके हार्ट की बात करते हो सो देर इज बेसिकली टू चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिक्स ब्लड ही घूम रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ विच जो हमारी फिश है वो कहलाएगी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। समझा। अब देखो उसको हम कोल्ड ब्लडेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो बदल सकता है। समझ आया। साथ ही में अगर इनके मैं बॉडी की बात करती हूँ तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड है। अब ये स्ट्रीमलाइन क्यों है? क्योंकि ये एक्वेटिक और एनिमल्स है। तो अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन रहेंगी तो ये पानी में अच्छे से मूव अराउंड कर पाएंगे। ठीक है। इनके पास कोई आईलिड्स नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इनर ईयर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इनके पास होते हैं प्रेजेंस ऑफ गिल्स। तो गिल्स को यूज़ करके ये क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में ये सक्षम होते हैं। ओके। और जो फिश रहते हैं वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी हम कहेंगे कि ये क्या करेंगे, ये लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बताने वाले हैं। अब देखो इनकी जो फर्टिलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ फिश ऐसे रहेंगे जो कि एग ले करेंगे, लेकिन कुछ फिश ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करेंगे, यानी हम कहेंगे दैट फ्यू ऑफ देम आर ओवीपेरस और कुछ होते हैं जो कि वीवीपेरस होते हैं। और इनके अगर मैं स्केलेटन की बात करूँ तो इनका एंडोस्केलेटन वापस से गाइस काय का बना हुआ है, या तो कार्टिलेज का बना हुआ है या तो बोन का बना हुआ है। और अगर मैं टोटल वर्टिब्रेट्स की बात करूँ तो उसमें से जो 40% ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं वो बेसिकली पाइसेस ही होते हैं। और ये जो मेरे फिश होते हैं इनमें से कुछ रहेंगे जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं, इनमें से कुछ रहेंगे जो कि सॉल्टी वाटर में दिखते हैं, यानी ओशंस एंड सी में दिखते हैं। यानी हम कहेंगे या तो वो फ्रेश वाटर रहेंगे या तो वो मरीन वाटर्स रहेंगे। समझ आ गई बात। साथ ही में कुछ फिश रहेंगी जो कि बोनी इन नेचर रहेगी, जिसके पास स्केल्स रहेंगे।